अगर मैं बात करती हूँ इसी से लेके कि मैंने भी मतलब बहुत पुरानी चीज़ है, बहुत लोगों ने सुना भी है कि हमारे जो किशन जी हैं उन्होंने 16,108 शादियाँ की। क्या सच है? क्या आवश्यकता थी उनको 16,108 शादी करने की? देखिए बात ये है कि भगवान कृष्ण है ना, समर्थ नहीं कोई दोष को शायद। वो 16,108 नहीं, वो तो इस संसार के सबके पति परमेश्वर हैं। लाखों गोपियां उनको पति भाव से मानती थी। बिल्कुल। विवाह तो उनका भले 16,108 हुआ, लेकिन वो इस संपूर्ण जगत के पति हैं। जगत पति, जगत जो है कहते हैं जगत के पति हैं। इसके पीछे एक कथा है। एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण की अष्टपट रानियां रही, जिसमें रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी आदि अष्टपट रानियां रही। और उसके अलावा एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर उसने प्रतिज्ञा किया था कि वो एक साथ 20,000 राजकुमारी कन्याओं से विवाह करेगा। और वो क्या करता, जाता राजघरानों में जाके आक्रमण करता, राजकुमारियों का अपहरण करता और अपने कैद खाने में लाके कैद कर देता। जब उसके यहाँ 16,100 राजकुमारियां हो गई तो उन्होंने पत्र लिखा ठाकुर जी को, हे कृष्ण, आपने द्रौपदी की लाज बचाई, आप सबकी लाज बचाते हो, आप हमारी लाज नहीं बचाओगे क्या? ठाकुर जी तो कहते हैं ना, न जाने कौन से गुण पर रीझ जाते हैं। ठाकुर जी ने जैसे ही सुना, ठाकुर जी दौड़ते हुए आए और तुरंत वो आए और उन्होंने भौमासुर का उद्धार किया और उन्होंने 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया। अब जो 16,100 राजकुमारियां थी, उनके मन में भाव आया कि काश ऐसी कोई कृपा हो कि हमें गोविंद के यहाँ सोहिनी सेवा, झाड़ू की सेवा, पोछा की सेवा, कोई भी सेवा मिल जाए जिससे अपना पूरा जीवन बिता दें, व्यतीत कर दें। लेकिन ठाकुर जी तो मन का भाव समझ जाते हैं। ठाकुर जी ने सोचा, अब अगर इस समय इन राजकुमारियों को छोड़ा गया तो इनके पास दो ही ऑप्शन रहेगा, या तो ये राजकुमारियां आत्महत्या कर लेंगी या फिर ये गलत मार्ग पे चली जाएंगी। क्योंकि समाज, देखिए आज के समाज में क्या है कि अगर आज के समय में कोई लड़की एक दिन अपने घर से दूर रह जाए तो समाज वाले उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा देते हैं। तो भगवान ने सोचा ये राजकुमारियां, इनके साथ कोई गलत ना हो, इसलिए भगवान ने उनको आगे से कहा कि अगर हे राजकुमारियां, अगर आप सब सहमति दो तो मैं आप सबके साथ सार्वजनिक रूप से विवाह, सामूहिक रूप से विवाह की इच्छा रखता हूँ। और वो सारी राजकुमारियां प्रसन्न हो गई। सोचिए, अगर वो राजकुमारियों से भगवान ने ना विवाह किया होता तो उन राजकुमारियों के पास एक ही ऑप्शन था, अपने मायके जाति तो पिता, पति, भाई वो उतना सम्मान नहीं देता। तो कोई नहीं देता। और कोई अच्छा राजकुमार कैसे विवाह करता? कहता अरे ये तो उसके यहाँ से रह गया, ये नादा ने कैसा दुर्व्यवहार किया होगा। ठाकुर जी तो कृपालु हैं, दयालु हैं। वो जो सबरी के बैर खा जाते हैं, वो जो विद्वानी के कीड़े के छिलके खा जाते हैं, उन्होंने राजकुमारियों का कल्याण करने के लिए, और वो 16,100 वो भी समझिए कि उपासना कांड के मंत्र हैं, जिन्होंने लाखों वर्ष तपस्या आराधना के बाद ठाकुर जी को पटरानी के रूप में स्वीकार किया। ये बिल्कुल 100% सत्य श्रीमद् भागवत जी की कथा है। भगवान ने 16,108 विवाह किया है और उन 16,108 राजकुमारियों से भगवान को 10-10 पुत्र और एक पुत्रियां हुई। 11-11। हाँ, 11। तभी 11 का बहुत महत्व है। बिल्कुल।